एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और जस्सी आप सबसे हाय कर रही हैं। और आज है रक्षाबंधन का त्यौहार, तो हम जितनी भी बहनें हैं सब बहुत एक्साइटेड हैं। और हम क्या, सभी बहनें जितनी भी होंगी सभी अपने भाइयों को लेकर के एक्साइटेड होंगी कि रक्षाबंधन है, मायके जाना है, त्यौहार मनाना है। तो होता ही यही चीज़ें हैं। और इधर मम्मी भी तैयार हैं, देखो साड़ी वाड़ी पहन करके सब लोग रेडी हो गए हैं। और अब हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और 1 बजे से रक्षाबंधन का मुहूर्त है शुभ वाला। अभी तो भद्रा वगैरह चल रहा है, तो इस बार 1 बजे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है। और ये देखो जस्सी एक्साइटेड हो, और ये सुबह से कह रही है कि त्यौहार के दिन मेरा मुझे पता नहीं क्या हो जाता है तो मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। और इधर मामी भी मेरी तैयार है, सब लोग तैयार हैं। अब हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अब ये मेरी है, कपड़े बाद में रखोगी, अभी धूप पड़े बच्चों लौट के आएंगे नहीं। और यहाँ पे चल रहा है आद्या के साथ मजाक। जस्सी मौसी कह रही ये फ्रॉक मैं ले लूँगी, और आद्या अपनी फ्रॉक खींच रही है कि नहीं मैं पहनूंगी तो यहाँ पे मजाक चल रहा है सबका। और बाहर मौसम ठीक ठाक है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बाहर मौसम नॉर्मल है। और अब धूप निकल रही है, लेकिन हाँ 1 बजे तक शायद में भी बहुत तेज़ धूप हो ही जाए। तो चलिए तैयार हो गए हैं और अब धीरे धीरे राखी बांधना शुरू करते हैं, क्योंकि कई सारे जब भाई हो जाते हैं ना, सबसे मिलना जुलना, सबकी राखी बांधना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और कल से इतनी थकान हो गई है कि देख रहे हैं मेरी आँखें अभी तक सूजी हुई हैं। और बाहर का नज़ारा क्या दिखाऊं आपको, पहले देख चुके हैं वीडियो में, फिर भी आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू है, क्योंकि मामा की फार्म हाउस का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है। और मतलब मन करता है कि यहाँ पे 1-2 पिक्चर्स ले, फ़ोटोज़ ले। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आज है रक्षाबंधन का त्यौहार। सुबह पार्थिव पूजन हो चुका है। मैंने, मामी ने और मम्मी ने, तीनों लोगों ने पार्थिव पूजन कर लिया। भोले बाबा की पूजा हो चुकी है। और यहाँ पे अक्षत नहा चुके थे, आद्या भी नहा चुकी है। तो मैंने आद्या से कहा कि आद्या तुम चलो पहले, सबसे पहले राखी कान्हा जी को बांध दो। तो यहाँ पे आद्या कान्हा जी को राखी बांध रही है। और देख सकते हैं बच्चों को अभी बांधने का शौक़ तो बहुत है, लेकिन बांधना आता नहीं है। और देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ कार से, घर से निकल लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं। अब सबको रक्षाबंधन राखी बांधने निकल लिए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये देख सकते हैं जो ये नहर है, ये इसमें पानी काफ़ी बढ़ गया है, तो पूरी नहर एकदम पानी से भरी हुई है। और रास्ते ना थोड़े यहाँ पे कंजस्टेड हैं, और ये थोड़ा सा रूरल एरियाज़ में आ जाता है, मतलब पूरा सिटी से टच तो है, लेकिन थोड़ा सा गाँव साइड है। और देख सकते हैं अभी हम लोग निकले ही थे कि झमाझम बारिश शुरू हो गई। बहुत अच्छा व्यू लग रहा था रोड का, बारिश हो रही थी और अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग यही बात कर रहे थे, मैं और मौसी, मामी, हम सब यही बातें कर रहे थे, रानी मौसी, की कभी रक्षाबंधन को जल्दी इतनी तेज़ वाली बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारी मौसी आपसे हेलो हाय कर रही हैं। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो इसके कारण हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मन कर रहा था ना बारिश में जाके भीगे, लेकिन अभी त्यौहार वाला दिन है, हमें सबको राखी बांधनी है। तो हम आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पहुँचते पहुँचते ना बहुत तेज़ वाली बारिश होने लगी है। और पचौहा में भी हमारे मामा जी रहते हैं, तो वहाँ वो भी काफ़ी दूर पड़ता है, यहाँ से तर्रा से पचौहा की डिस्टेंस काफ़ी हो जाती है। तो आज हमारा राखी का जो त्यौहार है वो पूरा भगम भगाम में होने वाला है। तो अभी देख सकते हैं हम फिर से आ गए हैं वापस, जहाँ पे हम रुके थे रात में, यानी खुशी जस्सी के पास फिर से वापस आए हैं। और यहाँ पे हमने अपना सामान वगैरह कार में रख लिया है, क्योंकि अब वापस इधर नहीं आना है। और अब हम आ गए हैं प्राची के घर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी बहनों की मजाक मस्ती शुरू हो गई है, और हम सब ना भाई को रक्षाबंधन विश कर रहे हैं। देख सकते हैं हेलो हाय करके सब रक्षाबंधन विश कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, माही आई थिंक मानवी, दोनों में से कोई एक बैठा हुआ है। और इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये सबसे छोटा, यानी माही मानवी का छोटा भाई, जो प्राची की छोटी भाभी है, उसका जो बेबी है वो है। और ये एक साल का अब होने वाला है, 1-2 महीने कम है। बाहर आपको रोड का नज़ारा दिखाते हैं, बहुत अच्छा व्यू हो रहा था सामने। बहुत सारे लोग जो ना शंकर जी का विसर्जन करने जा रहे थे, मूर्ति विसर्जन,
तो वही ढोल नगाड़े के साथ लोग विसर्जन करने नहर की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ रोड से पूरा व्यू दिखाई देता है। उसके बाद रक्षाबंधन की शुरुआत होने जा रही है। तो सारे भाइयों को हमने बुला लिया है कि भाई हमें भगाओ नहीं इधर से उधर, सब लोग यहीं पे इकट्ठा हो जाओ, तो जल्दी से सब लोगों के राखी हम लोग बांध दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले छोटू के खुशी बांध रही है, और इसके बाद सब ना बहनें नंबर नंबर लगा करके, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, कई सारी बहनें हो जाती हैं और काफ़ी लोग तो आए नहीं, जैसे ज्योति नहीं आई है, प्रीति उज्जैन वाली नहीं आई है, और प्राची भी कल आई और चली गई, तो वो भी राखी नहीं बांध पाई, राखी बस दे पाई है। और यहाँ पे सभी भाई आ गए, तो मैं हूँ इस बार शादीशुदा बहनों में सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब ना खुशी जस्सी और सब कुंवारी वाली लड़कियाँ हैं अभी। और मिस कर रही हूँ सब बहनों को, क्योंकि सभी लोग रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, त्योहार का मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। तो देख सकते हैं भाई हमारे सब बैठ गए हैं और 1 बाय 1 सब एक एक जन राखी बांधते जाएंगे। तो अब खुशी ने छोटू को बांध लिया है, तो अब गोलू को बांध रही है। इस तरीके से सब लोग रक्षाबंधन का त्यौहार साथ में ही मनाएंगे। और परी इस समय फ़ोटोग्राफी कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो मैं बस बोल रही थी कि बीच बीच में फ़ोटो भी लेती जाना, क्योंकि वीडियो के चक्कर में, ब्लॉग बनाने के चक्कर में ना कभी कभी हम लोग फ़ोटोज़ लेना भूल जाते हैं। फिर हमें एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो स्क्रीनशॉट से जा कर के वीडियो से ही फ़ोटो कैप्चर करना, यही हो पाता है। और भाइयों के चेहरे पे देखिए काफ़ी खुशी है। राखी का त्यौहार ही ऐसा होता है ना, भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन का त्यौहार तो बहुत ही अच्छा होता है। और अक्षत और आद्या की खुशी, जस्सी ने ही राखी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन करवा दिया है, तो इनकी राखी वगैरह बंध चुकी है। तो ये थोड़ा सा फ्री है, क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना पड़ा था हमें, तो इन दोनों को वहीं घर पे ही छोड़ के गए थे हम लोग। और ये देख सकते हैं हमने भी अपनी राखी बांध दी है भाई को, और 1 बाय 1 सबके बांध रहे हैं। तो अब जय का नंबर आया है, प्राची का बड़ा भाई। और आज ना मेरा काम थोड़ा सा डबल हो गया है, वो क्यों बताऊं, क्योंकि प्राची की भी राखी है, बिट्टू की भी राखी है, जो बहनें नहीं आ पाई हैं उन्होंने राखियां भेजी हैं अपनी, तो हमें ना 2-2 3-3 राखी भी बांधनी पड़ रही है साथ में, तो इसलिए ना थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ गया है। और वंदना ने हमारा बहुत देर तक इंतज़ार किया, बताऊं क्यों, क्योंकि उसने हमारे लिए लंच रेडी किया था, और लंच का टाइम दिया था और हम पहुँचे हैं शाम को, यानी डिनर के आसपास के टाइम पे मैं पहुँची हूँ उनके घर। तो ऐसे ही होता है, प्रांशु को बांधा है सब लोगों ने। और परी की सबसे चल रही है लड़ाई, और किस बात पे लड़ाई चल रही है वो बता देते हैं, क्योंकि परी ने कहा है कि मुझे सबको 500 से कोई मुझे कम नहीं देगा तो बस इसी बात पे भाइयों से चल रही है फाइटिंग। फिलहाल परी ने लड़ाई शुरू कर दी है, और देखते हैं परी की लड़ाई कहाँ तक चलती है और किससे उसको कितना मिलता है रक्षाबंधन पर। और अब जस्सी राखी बांध रही है, तो इसी तरह से सब अपनी अपनी राखियाँ लेके, और यहाँ बैठी हुई हैं मामी यानी प्राची की मम्मी, तो वो बीच बीच में गाइड करती जा रही हैं कि परी देखो ऐसा नहीं होता, रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है उसमें जो जितना दे दे ना उतना ही ले लेना चाहिए। तो अब सब लोग राखी बांध लें, तो फिर हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाएंगे साथ में, और भाई बहन एक साथ सब फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अच्छी अच्छी कोई 1-2 फ़ोटो नहीं ली हैं, तो वो फ़ोटो। और यहाँ पे जस्सी देखिए सबको दे रही हैं आशीर्वाद दोनों हाथों से, ये देखिए तो ऐसे ही होता है, जो छोटी बहनें होती हैं ना वो भाइयों की ज़्यादा लाडली होती हैं, तो थोड़ा सा उनका, और जस्सी भी थोड़ा सा है ना सबकी लाडली, तो उसका रहता है ऐसे। और परी भी है, ताकि परी भी फाइटिंग कर लेती है खूब। और हम लोग तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं भाइयों से, कि मतलब मेरा नहीं रहता है ऐसा कुछ, और होता भी है, एज की भी सिंसियरिटी आ जाती है, अब मैं बड़ी भी हूँ और शादीशुदा भी हूँ, तो ये सब चीज़ें नहीं मुझे समझ में आती हैं। लेकिन हाँ, इन लोगों का अच्छा लगता है। और बासु भी आ गए, क्योंकि बासु मैं सोच ही रही थी कि अभी हमें पीछे जाना पड़ेगा मामा जी के घर, मम्मी और मौसी दोनों वहीं पर हैं, तो हम लोग कह ही रहते और बासु आ गए, हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया, बहनों को अपने भगाया नहीं, यहीं पे आ गए हैं। तो अब चलिए हम बासु के भी राखी बांध देते हैं। तो ये देखिए हमने अपनी राखी खोल ली, और ये कह रहा था कि मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, मुझे कहीं जाना था, तो इसलिए काफ़ी टाइम से बासु हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और अब चलो इनको हम राखी बांध देते हैं, खुशी भी आ गई हैं, और तब तक हम अपनी राखी खोल रहे हैं। मतलब ऐसा आलम हो जाता है ना कि एक बहन बांध रही हो, दूसरा बिल्कुल रेडी है बांधने के लिए, तो ऐसे ही हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार हो जाता है। और हम कह ही रहे थे कि पछौआ से हमारा जो एक और भाई है हीरू, वो भी आ गया,
तो जो है अब देखिए हम छोटे रुद्र को राखी बांध रहे हैं। तो रुद्रांश बचे हुए थे और सब भाइयों के बीच में ना ये गुम हो जाता है, पता ही नहीं चलता किधर है। तो रुद्र को मैंने याद करके राखी बांधा, वरना मिसिंग हो जाता है, रुद्र ही छूट जाता। पिछली बार रुद्रांश नहीं आ पाया था तो हमने लखनऊ में ही इसको राखी बांधी थी, और इस बार मनु को मिस कर रहे हैं, मनु नहीं आ पाया तो मनु को राखी वहीं जा कर के बांधेंगे लखनऊ में ही वापस। और देख सकते हैं हमने हीरू को भी राखी बांध दी है, और हीरू हमारे जो भाई हैं वो पहले यहाँ आए हैं हम लोगों से राखी बंधवाने, और फिर अपनी जो मतलब आंचल है उसको ले करके जाएंगे उसके घर, उसके मायके, यानी उसको भी राखी बांधनी है। तो ना भाभीयों का भी चक्कर हो जाता है ना, भाई भाभी सबके राखी का जो त्यौहार होता है ना उसमें पूरी उठापटक हो जाती है, इधर से उधर सबको भागना पड़ता है। तो चलिए हमने खिला दी है मिठाई, और हीरू से ही शुरुआत हो रही है, हीरू सबको राखी बंधाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब अक्षत को भी राखी बंधवानी थी, तो यहाँ पे माही से वो राखी बंधवा रहा है। और छोटे छोटे बच्चे ना बहुत एक्साइटेड होते हैं त्यौहार के लिए। तो यहाँ पे माही ने राखी बांध दी है अक्षत को, और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक त्यौहार का ना मज़ा ही दुगना। और आद्या का फिर से मन कर रहा था कि मैं फिर से भैया को राखी बांध दूँ, और जो इसने फ्रॉक पहनी थी वो ड्रेस इसने अपनी चेंज कर दी है। उसके बाद मम्मी लोग यहाँ पे आ गई थी वापस मामा जी के घर से, तो यहाँ पे प्राची की मम्मी यानी जो मामी है हमारी, उनको राखी बांधने जा रही हैं। और अब हमारे मामा तो रहे नहीं, तो पहले क्या था ना, भाइयों को ही राखी बांधने का चलन था, अब तो भाई और भाभी दोनों को राखी बनती है। तो उस रिश्ते से भी मम्मी लोग बांध सकती हैं, लेकिन पहले मम्मी भाइयों को बस बांधा करती थी, और अब जब मामा नहीं रहे तो अब मामी को राखी बांधती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मामी बैठ गई हैं, और दोनों बहनें अपनी अपनी राखी लेकर के भी बैठ गई हैं। तो चलिए रक्षाबंधन ये भी बहुत अच्छा लगता है। और मामी हमारी हर बार इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि होता नहीं, कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं ना जिनमें ना याद आ ही जाती है। तो मम्मी लोग भी इमोशनल हो जाती हैं, मामी भी इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन हम लोग ना इन लोगों को खड़े होकर के हंसा ही रहते। उसके बाद यहाँ से हम लोग अब निकल लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं पछौहा, और वहाँ हमारी मम्मी लोग दादू मामा को राखी बांधेंगी, और इंद्रेश मामा को राखी बांधेंगी, दोनों लोगों को। तो अब हम आ गए हैं, देख सकते हैं पछौहा, और यहाँ पे अक्षत खेलने लगे हैं आते ही डॉगी के साथ, क्योंकि डॉगी के साथ इनको खेलना बहुत पसंद है। और रात देखिए एकदम अंधेरा हो गया है, और अब ना काली वाली रात शुरू हो गई, क्योंकि जन्माष्टमी के आसपास ना काफ़ी जो रात होती है ना वो एकदम काली वाली होती है। तो मामा जी को भी राखी बंध गई है, मिठाई खिला दिया है बहनों ने, और अब देख सकते हैं मम्मी ने बांध लिया, मौसी भी बांध रही हैं, तो दोनों बहनें अपना राखी बांध लेंगी। और आज मामा जी के घर में रुद्राभिषेक भी था, मामा सुबह से रोक रहे थे लेकिन हम लोग रुक नहीं पाए। और अभी मामी ने हमारा निमंत्रण भी किया था, रात हो गई है, सारा खाना उन्होंने बना के रखा है, बहुत कुछ बनाया था, लेकिन हम लोग कुछ खा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ना घूम घूम के इतना थक गए हैं, और थकने के कारण ना जितनी भी भूख होती है वो चली जाती है। लेकिन मैं खीर खाऊंगी, खीर बहुत ही बढ़िया मामी ने बनाई हुई है, मामी के हाथ की खीर भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए हम चलते हैं किचन में, और यहाँ पे इन लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते रहें, और हम लोग चलते हैं किचन में। और बच्चों को भी मैं खिला देती हूँ, क्योंकि अक्षत आद्या दोनों बैठे हुए हैं, तो इन दोनों को भी मैं खीर खिला देती हूँ, वरना फिर ये लोग भूखे रहेंगे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे इंद्रेश मामा के यहाँ। तो ये देख सकते हैं अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, और नाना जी और नानी दोनों बैठे हुए हैं, हम लोग का इंतज़ार चल रहा है, क्योंकि पता था कि राखी बांधने ज़रूर आएंगे। तो ये नाना जी बैठे हुए हैं, और इधर साइड नानी बैठी हुई हैं, तो सब लोग मिल रहे हैं आपस में। और ये हमारी मम्मी की चाची हैं, यानी हमारी छोटी नानी, और ये हैं छोटे नाना जी। तो सब लोग यहाँ पे हैं, मामी भी हैं, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे भी। लेकिन इतना कम टाइम होता है, जब भी हम जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पूरे 2 दिन हम रह के आए हैं, लेकिन जो होता है ना टाइम, सबसे मिलते मिलाते बस घंटे घंटे ही मिलना हो पाता है, और 1 घंटे में क्या बातें हों, कुछ नहीं, बस हाल चाल के अलावा कोई बातें नहीं हो पाती हैं। और नानी इस बार हमारी मामी हमारा आशीर्वाद नहीं प्रस्थान निकाल दो आज और आराम से निकाल दो। पर तुम बार बार टोको ना।
तो चलिए अब आ गए हैं, राखी बंधवा लेते हैं। यहाँ पे अभी सब लोग बैठे हुए हैं। तो पहले मम्मी मामा को राखी बांध देंगी। तो इंद्रेश मामा बैठे हुए हैं और वो भी का इंतज़ार कर रहे थे। हमने कहा मामा जी आप सो ना जाते, इंतज़ार करते करते सबसे लास्ट कर दिया मम्मी लोगों ने आप तक पहुँचने में। लेकिन मामा जी कह रहे नहीं नहीं, मैं तो मुझे तो पता था कि आप लोग आएंगे, तो इसलिए जगना ही था। और अभी इतना जल्दी कहाँ सोना है, टाइम 9 बजे का हो रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मतलब हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया। तो मामा हमारे बैठ गए हैं और अब चलिए मम्मी आती हैं। पहले नंबर मम्मी का, पहले बड़े का फिर छोटे का। तो मम्मी बांधेंगी और उसके बाद फिर रानी मौसी बांधेंगी राखी। तो ऐसे ही होता है सेलिब्रेशन। तो देख सकते हैं मामा जी ने जब हैंकी नहीं है सिर पे रखने के लिए तो मामा ने अपना हाथ ही रख दिया। ये होता है, उनको पता है कि राखी कैसे बंधवानी चाहिए। तो इस तरीके से होता है। और बच्चों की ना खुशी का ठिकाना नहीं है। बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, सब जगह घूमते फिरते ये लोग इंजॉय करते मस्ती करते बीत रहा है। और हम बांधेंगे मोनू भैया को राखी। और यहाँ पे अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है, फ़ोटोज़ वगैरह ली जा रही है। यही सब यादें होती हैं जो आजकल हम मोबाइल में फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं ना, तो इससे हर साल की मेमोरी कैप्चर हो जाती है। और हम फिर जब उन्हें देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। एफबी पे है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पे है, मतलब कहीं भी आप अपना डाल लो। तो ये सब सारी यादें होती हैं जिनको छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मजाक मस्ती चल रहा था। पिछले बार रानी मौसी नहीं आ पाई थी तो इंद्रेश मामा लखनऊ ही गए थे और हम यहाँ पे मोनू को राखी बांध रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा था। नानी भी खूब बातें कर रही थी, लेकिन टाइम की लिमिटेशन होने यहाँ पे देख सकते हैं अब परी बांध रही हैं मोनू भैया को राखी। और इसके बाद अब हम लोग रात में ही हम लोग को निकलना है, वापस जाना है। तो हम लोग को रात के 12-1 भी बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। और मामी हमारी रोक रही हैं कि आज मत जाइए, आज रुक जाइए। लेकिन रक्षाबंधन के अगले दिन परिवा पड़ जाती है। तो परिवा को लोग ऐसा कहते हैं ना कि नदियों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मम्मी ने बोला क्योंकि हमें जब हम वापस जाएंगे तो हमें गंगा यमुना, जब हम वापस पहुँचे तो उसके बाद हमने कोई व्लॉग नहीं शूट किया। हम रात में आ गए थे 12:30 बजे वापस अपने मायके। और यहाँ पे हमने रेस्ट किया। सुबह सीधे आपको 8:30 बजे मिल रहे हैं। और यहाँ पे नेहा भी अपने मायके से वापस आ गई है और दोनों भाई बैठ गए हैं राखी बंधाने। रखना है ये देखो इनके पास नहीं तू आते नहीं देखो इस हाथ पे बांधो बेटा, इसी में बांधो राइट हैंड। हाँ राइट पे बांधो, नहीं 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 पहले हनुमान जी को बांधो, शक्ति बांधना चाहिए ना पहले। हनुमान जी को देखो बुआ की तरफ दोनों लोग। तो चलिए यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेशन हो गया। यहाँ पे ओजस को और छोटे बेबी दोनों को राखी आद्या ने बांध ली। और अब हम चलते हैं चाची के यहाँ, क्योंकि हमने अपने चाची के बेटे शिवम को राखी नहीं बांधी है अभी तक। पहले हमने सोचा कि रात में टाइमली अगर आ जाएंगे तो उनको भी बांध देंगे, लेकिन कल रात में हमको काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। तो इसलिए फिर मैं उसको राखी नहीं बांध पाई थी। तो अब हम जाएंगे उनको राखी बांधने। और यहाँ पे ओजस ने पहले हनुमान जी वाली राखी बंधवाई और उसके बाद पेपा बेग वाली। और मिठाई ओजस को ज़्यादा पसंद नहीं है तो उसने थोड़ा सा ही टेस्ट करी है। और अब बारी आ गई है छोटा बेबी की। तो यहाँ पे उसको भी राखी बंधने वाली है। और छोटा बेबी देखिए आराम से सो रहे हैं। वैसे तो बड़ा प्यार से हंसेगा मुस्कुराएगा, लेकिन आज आराम से सो गए हैं। और ये देखो भैया को राखी बंधने वाली है। तो ये है छोटे बेबी की राखी, जो कि हमने एक ही जैसे ली थी, अक्षत की और ओजस की और छोटे बेबी की, तीनों की एक ही राखी थी, सेम डिज़ाइन मैंने ली थी। तो बस आद्या ने इनको भी बांध दी है। और अब हम जा रहे हैं चाची के यहाँ और वहाँ से धृति भी आएगी अभी राखी बांधने। तो धृति भी इन दोनों को बांधेगी, अक्षत को बांधेगी। तो ऐसे ही त्यौहार मनाया जाता है। और फिर हम आ गए चाची के यहाँ। तो यहाँ पे हम शिवम को राखी बांध देते हैं। धृति बिल्कुल रेडी है क्योंकि इनको भी राखी बांधने जाना है। और इसके बाद हमने पहन ली है साड़ी, क्योंकि हमको जाना है ससुराल। तो अभी ससुराल हो करके वहाँ भी दीदी लोग आई हैं, सबसे मिल करके फिर हमारा आज ही लखनऊ वापसी भी हो जाएगा। तो बहुत पूरा ना 2-3 दिन का हमारा जो त्यौहार था वो काफ़ी हैक्टिक था, इधर से उधर भागना, पूरा यही सब कुछ चलता रहा है। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत त्यौहार को हमने एंजॉय किया। और अब हमारी चाची हमसे कुछ कह रही हैं कि आज रुको, लेकिन वही है कि रुकना हो ही नहीं पाएगा। और हम निकल लिए हैं फिर से सफ़र
पे। तो हम जा रहे हैं अपने ससुराल और वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आतिया फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।